देखिए बेटा, हमने पेज नंबर 91 तक हमने रीडिंग लगा ली थी। आज हम पेज नंबर 92 से आज फिर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये हमने पढ़ा था कि वो जो लड़का था अप्पू, वो क्लास में बैठा होता है लेकिन उसके दिमाग में वही कंचों की बात चलती रहती है। टीचर कुछ भी पूछते हैं तो उसका जवाब भी वह अच्छे से नहीं दे पाता। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपड़ासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर पे चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ। मैं आया हूँ। मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रमन ने फीस जमा की। मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से ही लड़के बचे हैं। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा न? शायद दे। नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जाकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। कौन नहीं उठा? अप्पू। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सींखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी। बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा। अब वो बस बेटा उसको वो कंचों का जार ही नजर आ रहा है उसको। वो उसी के बारे में बार बार सोचता जा रहा है। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए न? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं न? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के? सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की क्या जरूरत है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया। वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया। दे दो। दुकानदार हंसा। वह भी हंसा। कागज की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है। वह जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा।
वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे थे। क्षण भर शक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। थैली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांककर देखा वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मजा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसने दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया मतलब गायब हो गया। वह हंसा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंककर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूंगा माँ, आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं? पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते उसने कहा, दोपहर को दिए थे न? माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। इसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर मतलब वो एक्सपायर हो गई, पहले बताया था आपको। माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते उसने देखा। बुरे कंचे हैं न? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं न? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंसा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। सब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। देख बेटा, अब यही था चैप्टर के उसने फीस के पैसों से कंचे खरीद लिए थे। कभी भी हमारे मन में किसी चीज को खरीदने की, देखने की, लेने की इच्छा होती है ना, तो हम उसके बिहाफ पे कोई भी छोटा मोटा गलत काम भी करने को तैयार हो जाता है। ऐसे उसने फीस के पैसों से जो है कंचे खरीद लिए थे। अभी इसकी माँ को तो पता लग गया था, माँ ने उसकी गलती को जो है टाल दिया। अब आगे इतना ही चैप्टर था, हो सकता है उसके पापा गुस्सा हो, कोई पनिशमेंट दे उसको। तो ये चैप्टर था आपका, ये आज आपकी रीडिंग का कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में इस चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।